अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला कि एक हॉस्पिटल चलाना अगर आप सीख गए तब तो आप 10 फैक्ट्रियां चला सकते हो। इतना मुश्किल है हॉस्पिटल चलाना? क्यों? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप एक बात देखिए, अब जैसे कैनविन में करीबन 1500 ओपीडीज डेली होती है, 2000 तक भी 2200 तक भी हो जाती है। हर व्यक्ति अपनी एक उम्मीद में आया, दर्द में आया, एक्सट्रीम दर्द में आया, बहुत उम्मीद लेके आया। आप कैसे उम्मीद वो पूरा कर सकते? और हमारे यहाँ तो ये बड़ा एक परेशान करता हूँ मैं मेरी टीम को बहुत, कि यार नहीं यार, हर व्यक्ति खुश होकर जाए, उसको इलाज मिले। अब इलाज कौन देगा? डॉक्टर्स देंगे, टीम देगी। 550 के करीब लोग सेवा देते हैं वहां पे। एक एक व्यक्ति की उम्मीद पे पहले खरा उतरना, 550 लोगों की, कि उनको भी उसके हक, उसका सिस्टम उसको टाइम से मिले। उसके बाद फिर हर पेशेंट की उम्मीद पे खरा उतरना। और उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। कोई 50 सर्टिफिकेट एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए लगते हैं। अभी उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं हॉस्पिटल का, लेकिन हिम्मत नहीं बन रही। हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल का। फिर डॉक्टर्स की अपनी ईगो होती है। मान लो एक ही विभाग के 4 डॉक्टर काम करते हैं, किसी ने कुछ लिखा दूसरे का, ये ऐसा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर्स की ईगो को सेटिस्फाई रखना। मैं कहता हूं कि सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सभी जानते हैं इस बात को, इस फील्ड के लोग। अच्छा, एक थोड़ी विडंबना भी है, एक डॉक्टर्स काम करते हैं तो वो उनको इमोशन से बांधना भी बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं थोड़ा नेगेटिव थोड़ा कम जाता हूँ। डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। उसके लिए तो एक बॉडी है, वो उसको इमोशंस में भरना। ऐसा नहीं कि लोग कम है, वो डॉक्टर्स बहुत हैं, मतलब मोस्टली डॉक्टर होते हैं ऐसे, बट वो कैनविन के विचार से बांध के रखना कि यार मेरा मकसद पैसा बढ़ाना नहीं है, इसका बिल कैसे कम हो इस पे काम करना है हमें। और मोर देन 90% हॉस्पिटल की ये प्रैक्टिस होती है। बिल बढ़ाना कैसे है? हाँ, मतलब मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट होता ही है, क्योंकि खर्चे उसके उसके खर्चे भी तो ज्यादा है हॉस्पिटल के। अब गुड़गांव में 1000 करोड़ के आसपास की तो जमीन चाहिए, मान लो बड़ा हॉस्पिटल बनाना है मेदांता जैसा, तो वो पैसा कैसे निकलेगा? उसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? मोस्टली पैसे जो ओवर बजटेड हॉस्पिटल हैं गुड़गांव के आसपास के, सब लॉस में चलते हैं। कहते हैं ना हॉस्पिटल वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे चल ही रहे हैं बस। वो मशीनरी उनकी लोन पे है, इंस्टॉलमेंट जारी है, तो कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट भी नहीं होता हॉस्पिटल। बिल भी तो कितने लंबे चौड़े आते हैं उनके। देखो, अब वो है, उसने बताया कि इसकी मजबूरी भी होती है, लेकिन ये काम जो है ये पैसे वाला नहीं काम है। एजुकेशन और हेल्थ ये शुरू से ही सेवा वाले प्रकल्प होते थे। अभी तो इतनी तो फीस होगी मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, बता क्या करेगा। हमने वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि नहीं बन सकता है बैलेंस, और वो सक्सेसफुली मॉडल रन कर रहा है। मोर देन 85% 90% रेवेन्यू हमारा जनरेट भी हो रहा है। हम थोड़ा सा 100 रुपए की ओपीडी 200 रुपए की कर दे तो प्रॉफिट में भी आ सकता है, जो सोसाइटी में बहुत कम होगा। अब मैंने एक रफ कैलकुलेट कर रहा था मैं, 500 रुपए की ओपीडी का रेट मिनिमम आप मानते हो एक एवरेज हॉस्पिटल? 400 रुपए एक ओपीडी के बचे, 2000 ओपीडी डेली, ठीक है जी। तो 8 लाख रुपए रोज के आपने सेव किए सोसाइटी के, ठीक है जी। एक साल के, एक महीने के कितने में, जो भी 2 करोड़ 40 लाख। 5 साल की मैंने एवरेज निकाली, या 3 साल की भी निकालते हैं हम, तो करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए गुड़गांव शहर के बचे। वो 250-300 करोड़ जो लोगों के बचे, वो कहीं ना कहीं और यूज हुए, प्रोस्पेरिटी के लिए यूज हुए। डेफिनेटली एक आम परिवार जिसकी इनकम 25,000 रुपए है, उसके हमने 2,000 महीने बचा दिया, 1000 बचा दिया, तो 1,000 रुपए का खर्च वो कहीं और प्रोस्पेरिटी के लिए करेगा, फैमिली के लिए करेगा। तो खुशहाली का रास्ता यही है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, रोजगार, और उसको मोटिवेशन साथ साथ मिले, तो इसमें क्या हो सकता है। जब किसी से डिसएग्रीमेंट होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो? देखो, बातचीत जो है ना सबसे बड़ा जरिया है रिश्तों को बनाए रखने। जितने भी रिश्ते टूटते हैं उसका एक ही कारण है कि बातचीत का अभाव है। और बातचीत में भी सेल्फिश बातचीत का ज्यादा होती है, देने की सोच की बात कम होती है। डिसएग्रीमेंट, एग्री मतलब एग्री नहीं कर रहे हम, तो एग्री कैसे करवाना है? बैठ के बात होगी। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े केस मैंने देखे हैं, 307 के मुकदमों में भी हम बैठे हैं, जब बातचीत से काम खत्म हो गया, उसकी बात खत्म, चल जाता है काम। तो मैंने जो बताया ना आपको कि डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन गैप है, तो हम बैठ के बात करते हैं। और मोस्टली चीजों में वो कमी हमारी ही होती है, 80% केस में उसकी गलती नहीं होती। तो आप कभी भी इसको देखेंगे एक ओवरव्यू से, बड़े एंगल से देखते हैं। पर इस चीज को मानना और समझना यही तो सबसे बड़ी बात है। वो फिर इन्हीं के लिए पॉडकास्ट बने कि बंदे को लगे कि यार ये समझना है हमने। आप एक पहाड़ पे हो और दूसरे पहाड़ की आपको चोटी नजर आ रही है, तो आप उस पहाड़ पे गए, फिर आपको वो पहाड़ नजर आ रहा है, फिर आप और जाओगे तो बड़ा पहाड़ नजर आएगा, फिर बड़ा, उसको उतना ही दिखता है। लेकिन जब आप सबसे टॉप वाले पहाड़ पे बैठोगे ना, तो आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है। वो 360 डिग्री व्यू देखना वही है कि जहां आप अपनी गलती देख सको। तो वही हमारी जर्नी है कि हम अवेयरनेस की जर्नी में कैसे आगे बढ़े।
इसके लिए आपकी गाइड का आपके साथ कोई अच्छी एक बंदा हो जो आपको थोड़ा सा ठीक रास्ते पे रखे। संगत का बहुत बड़ा असर है कि आपके साथ कोई बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको कहे यार ये ऐसे नहीं, ऐसे कर। आई एम ब्लेस्ड, मैं मेरे 2-3-4 मित्र ऐसे साथ रखता हूँ, और मैंने तो काम करने वाले लोगों को ही मित्र बना लिया साथ में कि मेरी प्रॉब्लम उनको लाइव पता रहे। कितना पैसा या वेल्थ काफी होता है? मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए हमें। बैलेंस करके जब हम चलते हैं कि रात को एक चीज को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा लाइफ में। मान लो अपने मॉर्निंग रिचुअल बनाए दुनिया जी, अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो ना हिले, बस आपको बेईमानी ना करनी पड़े, बस आप बच्चों को भी टाइम दे पा रहे हो, आप भगवान की पूजा में 15 मिनट लगा रहे हो और दिन भर आप उसका अपने मनन भी कर रहे हो कि यार भगवान जी है। उसके बाद वेल्थ कितनी हो। जब इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होता है तब हमें सोचना पड़ेगा यार थोड़ा रुक के करते हैं। कई बार हम एक साथ काफी चीजें छेड़ लेते हैं, वो चीज गलत तरीका है। आप स्टेज बाय स्टेज चलो। ये ग्रोथ का फॉर्मूला बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन। पहले स्केल करो, फिर थोड़े दिन रुको, 2-4 महीने 6 महीने उसको सेटल करो, फिर नई चीज लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, फिर थोड़ा रुको। हम क्या करते हैं, एक साथ शुरू कर देते हैं, फिर गिरने के भी चांस होते हैं। पता है, जब मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो मोस्टली ऐसा आंसर आता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, ये लिमिट होता है। फर्स्ट टाइम किसी ने ये बताया है कि अगर आपकी रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो आप ग्रोथ करते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं। लाइफ इज ग्रोथ, ये डेफिनेशन है। ये बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि हाँ मेरी डेली लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने एग्जांपल, सबकी अपनी लाइफ है, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना स्पिरिचुअलिटी का टाइम है आपके पास में, ये सब चीज अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ग्रो कर सकते हो। मैं तो लाइफ की परिभाषा ही देखता हूँ, लाइफ इज ग्रोथ, ग्रोथ इज लाइफ, जो शायद रिलायंस की टैगलाइन भी है। तो ग्रोथ में सबसे पहले तो आपका लाभ के लिए शुभ होना पड़ेगा। मतलब लाभ की, आपको बोलेगा कि लाभ थोड़ा हो, कौन कहता है? आपके पास ज्यादा लाभ है, ज्यादा पैसे है, तो आप उसको ज्यादा प्रोस्पेरिटी पे लगाओ। ये जितने भी लोग ये ड्रामा करते हैं कि यार नहीं पैसे, अच्छा होलिस्टिक में मैंने एक बार के बारे में 4-5 बार ऐसा बोला, होलिस्टिक का मतलब यही है। और मैं उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपको अच्छे से। क्लास में 40 बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम उसने दिया। अब वो मेरिट में आने वाले कितने लोग होते हैं? 2, 4, 5, 7 लोग होते हैं, जो इसके 95% से ऊपर नंबर आए एवरेज में। किसमें आए? वो सब में आएंगे तभी तो 95 कलेक्टिव बनेगा। हाँ। तो ये 6 मान लो सब्जेक्ट हैं उसके, तो 6 वर्टिकल हमारे लाइफ के हैं। आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप धर्म के लिए और नेशन के लिए। ये 6 वर्टिकल है। आपको जीवन में यदि मेरिट पे रहना है, अब जीवन तो सारे लोग जी रहे हैं ना, जानवर भी जीते, पशु पक्षी भी जीते हैं। जीवन मिला है तो मेरिट के लिए मिला है। तो मैंने, जैसे हम काम कर रहे थे तो कई बार, जैसे मैं भी बहुत अध्ययन करता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, आपके बहुत सुनता हूँ। तो यार एक चीज बढ़ेगी ना तो दूसरी छूटेगी। तो मेरे को भी लगा यार कि यार एक आधी छूट जाए, लेकिन मैंने कहा यार कैसे छूटेगी। फिर मैंने देखा, मैंने ये एग्जाम्पल अपने आप से निकाला, यार मेरिट पे रहना है तो फिर 6 के 6 सब्जेक्ट में हम 95 लेके आते हैं ना। मान लो किसी में 92 हो गए तो किसी में 98 आ गए, है तो अबाउ 90, तो हम लाइफ को क्यों नहीं जी सकते? तो हेल्थ भी हमारी फिट होनी चाहिए, फैमिली में भी प्रोस्पेरिटी और प्यार होना चाहिए, बिजनेस भी हमारा खूब ग्रो करे। और इसमें भी मैं ऐसा कहता हूं कि ये अपने आप हो, ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो। आप कर नहीं रहे हो, ऑटोमेशन हो गया, वो आपकी सक्सेस है कि जब आपने उन सारी चीजों को उस तरीके से अलाइन कर दिया, ये हो रही है अपने आप, तो वो मैकेनिज्म तैयार हो सकता है।